नमस्कार बच्चों, आइए बढ़ते अपने तीसरी पाठ की ओर, जिसका नाम है किरमिच की गेंद। इसमें हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। किरमिच की गेंद मैं पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यान से देखिए आपके टेक्स्ट बुक में। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। कौन सी छुट्टियां चल रही थी? गर्मी की। और गर्मियों की छुट्टी में धूप बहुत होती है, इसलिए दोपहर के समय दिनेश अपने घर में बैठकर कुछ पढ़ रहा था, कोई कहानी की किताब पढ़ रहा था। उतने में उसने एक धम सी आवाज सुनी, जो कि पेड़ के पत्तों के बीच में से कोई वस्तु शायद जमीन पर आकर गिरी थी। और उस आवाज से उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये वस्तु क्या हो सकती है। क्या नाम था उस लड़के का? दिनेश। और कौन सी छुट्टियां चल रही थी? गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। दिनेश क्या कर रहा था? घर में बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। उतने में उसने कोई आवाज सुनी, जो कि घर के पीछे वाले बगीचे में कोई वस्तु गिरी है। और उस आवाज से उसके ध्यान में आ गया था कि ये वस्तु क्या हो सकती है। और वो तुरंत ही उठकर बरामदे की चीख सरकाकर उस आवाज की ओर भागा। चीख मतलब बैम्बू से बना हुआ एक पतला सा पर्दा होता है, या फिर कर्टन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं हम चीख। तो वो चीख सरकाकर वो तुरंत जहां से आवाज आई थी बगीचे से, उस तरफ निकल पड़ा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उस ओर भाग चला। और जैसे ही दिनेश को उसकी माँ ने भागता हुआ देखा, उसकी माँ मशीन चला रही थी। क्या कर रही थी दिनेश की माँ? मशीन चला रही थी, शायद सिलाई मशीन, जो घर में औरतें चलाती है, कपड़े जिससे सिलते हैं हम, वो मशीन दिनेश की माँ भी शायद चला रही थी। और जैसे ही उसने देखा कि दिनेश बाहर की ओर भाग रहा है, तो उसने पूछा, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर इतनी धूप है, जून का महीना था, मतलब कड़क धूप थी एकदम, धरती भी तवे की तरह तप रही थी। तवे की तरह तप रही थी मतलब बहुत गर्म थी जमीन। और ऐसे हालातों में भी दिनेश बिना चप्पल पहने उस आवाज की ओर भाग रहा था। और वो देखकर दिनेश की माँ ने बोला कि अरे कहाँ भाग रहे हो ऐसे, पैरों में चप्पल भी नहीं है। पर दिनेश ने ये सारी चीजें अनदेखी करी और वो किस तरफ भाग गया? उस आवाज की तरफ भाग गया। उसे ये भी चिंता नहीं थी कि बगैर चप्पल पहने मैं भाग रहा हूँ तो मेरे पैर जल भी सकते हैं, मुझे तकलीफ हो सकती है। उसे बस क्या दिमाग में था उसके, कि जो आवाज आई थी वो आवाज उसने पहचान ली थी कि कौन सी आवाज है, और उसी आवाज की तरफ उसे भागना है। बस ये एक ही बात दिमाग में रखकर वो घर से निकल पड़ा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल ठान मारी। सामने की क्यारी में, क्यारी मतलब अगर आपने कभी किसी गांव में देखा होगा जहां खेत होते हैं, तो पूरा खेत एक ही लेवल का नहीं होता है। वहां पे वो लोग छोटे छोटे पार्टीशन करते हैं, और उस एक पार्टीशन को कहा जाता है क्यारी, जिसमें सब्जियां, ग्रेन्स जो भी उन्हें उगाना है, ताकि उसमें पानी भी वो स्टोर कर सके, और अलग अलग तरह की सब्जियां या फिर कोई अनाज वो उसमें उगा सके। तो उस एक पार्टीशन को कहा जाता है क्यारी। तो सामने किसकी क्यारी थी? भिंडी की क्यारी थी। तो भिंडियों की क्यारियों में ऊंचे ऊंचे पौधे लहरा रहे थे, मतलब हवा में झूम रहे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली
एक तो पौधे होते हैं जो कि स्ट्रेट खड़े रहते हैं और उन्हीं पौधों को लपटे हुए बेल ऊपर चढ़ती है। क्लाइंबर या क्रीपर जिसे हम कहते हैं, और सीताफल मतलब कद्दू। तो कद्दू की बेल भी उस क्यारी में थी। क्यारियों के और हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। इसके साथ और क्या था क्यारी में? केले के हरे हरे वृक्ष। दिनेश ने जल्दी जल्दी उन पौधों को उलटना पलटना शुरू कर दिया। उसे पता था कि यहाँ कोई चीज गिरी हुई है और उसी को ढूंढने के लिए उसने सारे पौधों को जल्दी जल्दी से उथल पुथल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस चीज को ढूंढना चाहता था। और जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की भी पूरी बेल छान मारी। जब भिंडियों की क्यारियों में उसे कुछ भी नजर नहीं आया तो उसने क्या ढूंढ लिया? पूरा सीताफल की बेल ढूंढ ली। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस मतलब चूहा, देखा है ना? चूहे का ही बहुत बड़ा वर्जन होता है, उसे कहते हैं घूस, जो जमीन के अंदर रहता है, सब निकाल देता है, मिट्टी मिट्टी बाहर करता है, गड्ढे बनाता है, जनरली खेतों में दिखाई देती है। इसे कहते हैं घूस, चूहे का ही बड़ा फॉर्म। तो उस घूस ने कुछ गड्ढे बना रखे थे और जब क्यारी में कुछ नहीं मिला, सीताफल की बेल में कुछ नहीं मिला, तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते जब वो आगे बढ़ा तो जहां घूस ने गड्ढे बना रखे थे वहीं पर उसकी नजर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। क्या मिला उसे वहां पर? घूस ने जो गड्ढे बना रखे थे उसके बाजू में जब उसने देखा तो वहां पर एकदम चमचमाती नई, मतलब आज ही किसी ने बाजार से लाई हो ऐसी नई की नई गेंद वहां पर उसे दिखाई दी। कौन सी गेंद थी वो? किरमिच की गेंद। किरमिच मतलब एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जिससे गेंद बनाई जाती है। जनरली किरमिच की गेंद से क्रिकेट खेला जाता है, उसे कहते हैं किरमिच की गेंद, मोटे कपड़े से बनती है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। अब इतनी अच्छी नई गेंद दिखेगी तो कोई भी बच्चा उठाएगा, दिनेश ने भी उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है। नेक्स्ट पेज पे चलिए। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। जब उसे गेंद मिली तो उसने देखा कि गेंद बिल्कुल नहीं है, जैसे किसी ने आज ही बाजार से लाई हो, जैसे उसे किसी ने भी आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। उसे कुछ समझ नहीं आया पर उसने वो गेंद उठाकर अपने पास रख ली। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। उसके ध्यान में आया कि ये गेंद शायद किसी के हाथ से गलती से यहाँ गिर गई हो। तो उस क्यारी के बाजू में जो 3 मंजिली इमारत थी, 3 मंजिली इमारत, 3 मंजिली मतलब 3 मंजिली, 3 मंजिली इमारत मतलब 3 स्टोरी बिल्डिंग। 3 मंजिली इमारत मतलब जिसके 3 मंजिल हो, जिसकी 3 मंजिलें हैं। तो ऐसी 3 मंजिली इमारत जो उसके क्यारी के बाजू में खड़ी थी, उसने देखा कि शायद किसी बच्चे के हाथ से गिर गई हो ये बॉल, ये गेंद, जो कि खेल रहा होगा ऊपर। पर जब उसने ऊपर देखा तो इस तरफ खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। कोई भी दरवाजा या खिड़की खुली नहीं थी जहां से वो गेंद जमीन पर गिर सके। और जब उसने ऊपर देखा तो उसे सिर्फ क्या नजर आया? ऊपर की मुंडेर से लेकर नीचे तक सिर्फ चमचमाती धूप, क्योंकि कौन सा महीना था वो? जून का महीना था और सूरज चाचू बहुत दम से चमक रहे थे। तो जब उसने ऊपर देखा तो उसे कड़क रोशनी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। अब दीपक के जितने फ्रेंड्स थे, जितने दोस्त थे सारे,
उन सबके नाम उसने याद किए दिनेश ने कि किसकी हो सकती है, यहाँ से तो गिरी नहीं है। फिर उसके जो जो दोस्त थे, जो जो नाम उसे याद है, उन सबके नाम उसने याद करने की कोशिश की। इसकी हो सकती है क्या, इसकी हो सकती है क्या, इसकी हो सकती है क्या। यदि गेंद खरीदी भी है तो दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा। और जब उसने सबके नाम याद कर लिए सोचने के लिए कि इसकी हो सकती है, अरविंद की हो सकती है, सुधीर की हो सकती है, पर फिर उसके दिमाग में और एक विचार आया कि अगर उसने खरीदी भी है तो इतनी कड़क धूप में ये नई गेंद वो बाहर क्यों फेंकेगा। वो तो खेलेगा इससे, अपने घर में रखेगा। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। फिर उसे ये विश्वास हुआ कि नहीं, ये गेंद इनमें से किसी की भी नहीं हो सकती। ये गेंद जरूर बाहर से उछलकर हमारे घर के अंदर या हमारी क्यारी की ओर आई होगी। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही। अब वो सारी कोशिशें करना चाहता है। इसमें दिनेश का कौन सा अच्छा गुण हमें नजर आता है। उस गेंद को लेकर वो भागा नहीं, जबकि उसे देखने वाला कोई नहीं था वहां पे। ना उस गेंद पर कोई मार्क बना था, ना उस पर किसी का नाम लिखा हुआ था। वो आराम से वो गेंद अपने पॉकेट में रख के वहां से भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इससे हमें क्या सीखना है। अगर हमें कोई चीज मिलती है तो वो चीज सही इंसान तक पहुंचाने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। और इससे दिनेश के ईमानदारी का दर्शन होता है। हमें पता चलता है कि दिनेश कितना ईमानदार है। जबकि छोटा बच्चा है, इतना अच्छा खिलौना मिला पर उसे लेकर वो वहां से भागा नहीं। पहले उसने देखा कि इस बिल्डिंग से तो नहीं गिरी है, किसी मेरे दोस्त की तो नहीं होगी। फिर उसे याद आया कि बाहर से आई होगी, इसलिए उसने बाहर भी देखा कि कोई गेंद खेलने वाला बच्चा है क्या रास्ते पर, बगीचे के पास कोई खेल रहा है क्या। पर इतना सब करके भी उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। जब उसने बाहर की ओर देखा तो उसने देखा वहां पे कुछ गायें दोपहर के वक्त में आराम कर रही है। सुस्ता रही है मतलब आराम कर रही है। अब गाय तो गेंद खेलेगी नहीं भैया, इसका मतलब वो गेंद किसी की भी नहीं है। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। फिर उसके ध्यान में आया कि ऐसे किसी के आ गई होगी। ऐसी तो हमारी भी कई गेंदें हम गंवा चुके। जब हम खेलते हैं तो हमारी गेंद भी कई बार इतनी दूर जाती है कि वहां से हमें वो कभी भी वापस नहीं मिलती। और एक बार उनकी गेंद कहाँ चली गई थी, चलते हुए ट्रक में जा गिरी थी, जो गेंद उन्हें वापस नहीं मिली। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। जब वो गेंद को लेके सोच रहा था तभी उसकी माँ ने फिर से एक बार डांट लगाई, दिनेश चलो घर के अंदर, इतनी धूप में बाहर घूम रहे हो। और ये सुन के दिनेश अंदर गया और चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि ये गेंद किसी की भी नहीं है, पर फिर भी मुझे एक बार अपने दोस्तों से पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों को खेलना होता है, तो उन्होंने अपना एक छोटा सा क्लब बना लिया था और जिसके अंदर वो बल्ले या फिर गेंद के लिए पैसे जमा करना और फिर सबका एक साथ खेलना, ये सारी विधि वो उसमें करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। अब जैसे कि दिनेश बहुत ईमानदार था, उसने वो गेंद सारे दोस्तों को दिखाई। जब शाम को सभी दोस्त इकट्ठा हो गए खेलने के लिए, तब
और उसने पूछा कि ये गेंद आप में से किसी की है क्या, पर आप मुझे इसकी गेंद की कोई एक निशानी बताओगे तो ये गेंद मैं आपको वापस कर दूंगा। तभी अनिल बोला, अब ये दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है अनिल। अनिल ने बोला, गेंद तो मेरी खोई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। क्यों कहा दिनेश ने ऐसा? अनिल ने जब बोला कि 4 महीने पहले मेरी गेंद खोई थी तो ये गेंद मेरी है, तो दिनेश ने कहा ना, ये गेंद तुम्हारी हो ही नहीं सकती। क्यों कहा होगा ऐसा? क्योंकि ये जो गेंद मिली है वो कैसी है? एकदम चमचमाती नई गेंद है। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। फिर उसके बाद किसने कहा कि मेरी होगी? सुधीर। जैसे ही अनिल की गेंद नहीं है पता चला तो सुधीर ने बोला कि ये गेंद मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। सुधीर बहुत होशियार था, उसने क्या कहा? दिनेश तू मुझे पहले अपनी गेंद दिखा तो मैं बताता हूँ निशानी क्या है उस गेंद पर। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन काम है? बिना देखे बता तब जान। अनिल, दिनेश भी होशियार था। जैसे ही सुधीर ने बोला मुझे गेंद दिखाओ मैं निशानी बताऊंगा, तो दिनेश ने क्या कहा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? गेंद देखकर तो कोई भी निशानी बताएगा। बिना देखे निशानी बता, अगर वो मैच कर गई तो मैं गेंद दे दूंगा। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। अब कौन आया इनमें? दीपक, जो कि ऊपर खड़ी होकर सारी बातें सुन रहा था। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। ये दीपक बहुत ही चतुर था। कौन सी चीजों में? अपनी बात मनवाने में और अपने काम के लिए किसी को भी अपना मित्र बनाने में। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। जैसे ही दीपक ने बोला कि इन दोनों की नहीं है गेंद, मेरी है, तो सबने उसे उलट पूछा पलटकर कि तेरी कैसी हुई? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। क्या कहा सब दोस्तों ने? तेरी कैसे हुई दीपक? कल ही तो तू बोल रहा था कि मेरे पापा मुझे पैसे नहीं दे रहे गेंद लाने के लिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंकी थी। इसकी गेंद कब खोई थी? 5 महीने पहले। और अब इस नई गेंद को क्या कह रहा है? ये गेंद मेरी है। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तो शादी के दिन 5 महीने पहले किसी ने उसकी गेंद नीचे फेंकी थी, पर उसको अब लंबा समय हो गया, ये गेंद तो बहुत नई है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये जो गेंद वो अपनी बता रहा है वो उसकी नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने से पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। ऐसे हो सकता है? अगर आपकी कोई गेंद बाहर आंगन में पड़ी है 4-5 महीने, तो क्या वो वैसी नई की नई रहेगी? नहीं रहेगी। उस पर कुछ ना कुछ लगेगा, छोटा सा मिट्टी का दाग या कुछ भी, पर इस गेंद पर तो ऐसा कुछ नहीं था। इससे ये साफ साबित हो रहा था कि ये गेंद दीपक की तो नहीं है, और ये बात दिनेश को बहुत अच्छे से पता थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक थोड़ा सा हट्टी स्वभाव का था, जिद्दी था, और अपनी चीज मनवाने के लिए वो सब कुछ कर सकता था। तो उसने क्या कहा? ये गेंद सिर्फ मेरी है, वो आपकी बातें, सारी बातें मुझे नहीं पता, पर ये जो गेंद आपको मिली है वो किसकी है? मेरी है। तो बच्चों, आज हम यही रुकते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़िए और इस कहानी का अगला भाग हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे।